नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BD स्टडी जोन में। तो जैसा कल हमने क्षमता वाली मैथ ही बताया था, जिसमें हम आपको बताए थे कि एक की क्षमता 20 से 2 गुनी या 3 गुनी हो तो उस टाइप का मैथ कैसे बनाया जाता है। और आज हम उसी में से कुछ अलग हट के मैथ आपको बताने वाले हैं, जिसमें बताया जाएगा कि यदि B की कार्य क्षमता A से 50% अधिक, 40% अधिक, 60% अधिक हो तो इस तरह का मैथ किस तरह से शॉर्ट ट्रिक में बनाया जा सकता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जैसा कि प्रश्न 12A आरएस अग्रवाल से लिया गया है, क्या कह रहा देखिए। A किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि B की कार्य क्षमता A से 50% अधिक हो तो B अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ऑप्शन भी दिया हुआ, A 3 दिन, B 4.1/2 दिन, C 6 दिन और D 13.1/2 दिन। तो आइए चलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक में बनाना सीख लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक जैसा कि पहले भी हमने बताया है बहुत सारा मैथ में, वही शॉर्ट ट्रिक इसमें भी आज हम लागू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिक में क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A और B, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन, और ये हमारा हो जाएगा कार्य, और ये हो जाएगा हमारा क्षमता, ठीक है। ये क्या है, दोनों कैपेसिटी यानी क्षमता, और ये यहाँ क्या आ जाता है, कार्य, वर्क, ठीक है। और ये क्या है हमारा, डे, दिन, ठीक है। अब आपको ये ट्रिक का जो फॉर्मेट है आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं शुरू से मैथ क्या बोल रहा है। एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 9 दिन यहाँ पे हो जाएगा। 1 मिनट, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 9 दिन हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि B की कार्य क्षमता A से 50% अधिक है तो B अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। आगे हमें कुछ भी पता नहीं है, ना ही B का दिन पता है, ना ही टोटल वर्क पता है, ना ही दोनों की क्षमता पता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है यदि B की कार्य क्षमता A से 50% अधिक हो, तो हम नीचे लिख सकते हैं यदि A बराबर 100 तो B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा 150। तो दोनों को काट लेते हैं, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कि हमारा क्षमता A का हो जाएगा 2 और B का हो जाएगा 3। अब क्या बोल रहा है कि B अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, समाप्त करेगा। तो हमें यहाँ पे कार्य पता ही नहीं है, कार्य क्या होगा हमें पता ही नहीं है। तो कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से हमें पता है कि A का दिया हुआ 9 और यहाँ पे क्षमता भी दिया हुआ है। तो हमें कार्य निकालने के क्या करना पड़ता है, ये दोनों को गुना कर देना पड़ता है। 9 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 18। ये हमारा टोटल कार्य आ गया, ठीक है। टोटल कार्य हमारा आ गया। अब आसानी से हम B का भी दिन निकाल सकते हैं। तो B का दिन, इसको आप जानते हैं कि टोटल कार्य में यदि 3 से भाग देते हैं तो B का दिन निकल जाएगा। तो 18 भागा 3 कर देंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी 6 दिन। तो आप देखिए समझ में आ गया होगा किस तरह से हम किए। सबसे पहले हमें ये था पता 9 दिन, ये काम का दिन पता था हमको, और टोटल कार्य हमें पता नहीं था, लेकिन क्षमता हमने निकाल लिया। A का क्षमता 2 है तो B का क्षमता 3 है। जो यहाँ पे कह रहा है कि B की कार्य क्षमता A से 50% अधिक, तो उससे हमने निकाल लिया दोनों का। यदि क्षमता हमें पता हो गया तो ये 9 गुना 2 कर दिए तो 18 हमारा टोटल कार्य पता हो गया। अब बोला कि B अकेला इस कार्य को कितना दिन में, तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 18 है। और एक दिन में B हमारा 3 काम कर सकता है, 3 पेन बना सकता है, 3 समोसा बना सकता है, 3 कॉपी सिल सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो अभी यदि हम 18 को 3 से भाग देंगे तो हमारा दिन आ जाएगा। 6 दिन में B अकेला 18 काम को कर सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 दिन। ये
ऑप्शन जी हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गया। चलिए इसी से मिलता जुलता एक और मैथ आपको हम बताते हैं ताकि आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाए। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, यदि ये किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ये चीज़ अभी आप ध्यान मत दीजिए, बाकी ऊपर हम आपको दिखाते हैं। जैसे क्या बोल रहा है ए और बी, ए कितना करता है एक कार्य 21 दिन में, तो इसका हमें पता है 21 दिन, बी का हमें पता नहीं है, तो बी का टोटल कार्य हमको पता नहीं है। अब क्षमता देखते हैं, क्षमता निकालते हैं, क्षमता क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो वही चीज़ है, यदि ए बराबर 100 तो बी बराबर हम लिख सकते हैं 100 का 140/100। ये 100 कट गया, तो हमारे पास क्या अनुपात ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया 100 अनुपात 140। अब काट देंगे, 0 0 चला जाएगा, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, तो ए का कितना निकल गया हमारा, ए बराबर 5 और बी बराबर हमारा 7। ये हमारा क्या निकल गया क्षमता, ठीक है, क्षमता निकल गया, कैपेसिटी निकल गया। अब हम यहाँ डाल सकते हैं, हम क्षमता के जगह पर लिख सकते हैं ए का 5 आया और बी का 7 आया, नीचे वाला हटा देते हैं थोड़ा। अब वही चीज़ करेंगे, हमें टोटल कार्य निकालना है, ये कार्य है हमारा, तो टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुना कर देंगे, तो 21 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 105। तो 105 हमारा टोटल कार्य है, टोटल कार्य है, इतना कार्य ए और बी मिलके कर सकता है। अब क्या बोल रहा है कि बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। या तो आप 105 का आधा करके कीजिए या फिर ऐसे ही आपको निकाल ले। तो हम सीधा करते हैं कि 105 भागा 7 कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 15 दिन आता है। तो क्या पूछ रहा है कि इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, तो 7.5 दिन में। इसका भी आधा कर सकते हैं या फिर इसका आधा कर सकते हैं या फिर इसका 2 से गुना करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने सीधा इससे किया और जो दिन आया उसको हाफ कर दिए, तो बटा तो 2 कर देंगे, तो हमारा 7.1/2 दिन आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7.1/2 दिन, यही हमारा बी का आंसर आएगा। बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, तो 7.5 दिन में कर सकेगा। तो सब कुछ क्लियर है। यदि कोई डाउट मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि आपको हम अच्छी तरह से और भी समझा सके। तो फिलहाल आज हम ये 2 ही मैथ आपको बताने वाले हैं ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके इस टाइप का मैथ को समझ सके। और उम्मीद है कि ये दोनों मैथ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह का और भी मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल वीडियो स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।